कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी फिर एक बार छाने लगे हैं। उनकी कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जिन्होंने जनता के बीच हल्ला मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। दरअसल टीवी 9 भारत चैनल पर एक लाइव चर्चा के दौरान एंकर निशांत चतुर्वेदी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल सीधा था लेकिन जवाब ने विवाद खड़ा कर दिया। जब निशांत ने पूछा कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, महात्मा गांधी या फिर नथुराम गोडसे, तो धार्मिक कथावाचक देवकीनंदन ने कहा कि मैं गांधी को नहीं मानता, गोडसे सच्चा देशभक्त था, मैं गोडसे से प्रभावित हूं। बस फिर क्या था, ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया अहिंसा और सत्य के प्रतीक के रूप में जानती है, उनके बारे में इस तरह का बयान किसी के लिए भी चौंकाने वाला साबित होगा, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। आइए इस पूरे मामले को संक्षेप में समझते हैं। देखिए, देवकीनंदन ने ऐसा क्यों कहा, इस पर राजनीति कैसे हो रही है और गांधी गोडसे की बहस आखिर हमारे समाज को कहां ले जा रही है। लोगों का कहना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यूं ही नहीं कहा जाता। वे न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नायक थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को भी दिखाया कि हिंसा के बिना भी बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत न केवल आजादी की लड़ाई में काम आया, बल्कि उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि कैसे एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। गांधी जी ने हमेशा सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा है। वे हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े समर्थक थे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारत सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति का है जो यहाँ रहता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर भाषा से जुड़ा हो। लेकिन गोडसे और उनके समर्थकों को यही बात खटकती है। गोडसे ने गांधी की हत्या इसलिए की क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। ये सोच न केवल गलत थी बल्कि बेहद खतरनाक भी थी। नथुराम गोडसे की सोच क्या थी, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोडसे को अक्सर ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने ये देशभक्ति के चलते किया, लेकिन क्या किसी की हत्या करना देशभक्ति है? देशभक्ति का मतलब होता है अपने देश को जोड़ना, उसे बेहतर बनाना। लेकिन गोडसे ने जो किया वो भारतीय समाज को तोड़ने का काम था। गोडसे का मानना था कि गांधी के कारण हिंदू समाज कमजोर हो रहा है। ये सोच न केवल तंग दिल थी बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी थी। आज गोडसे की तारीफ करने वाले ये भूल जाते हैं कि उनका कृत्य न केवल गांधी की हत्या था, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों की भी हत्या थी। अब बात करते हैं देवकीनंदन के बयान की। क्या ये सिर्फ एक निजी राय थी उनकी? देखिए, सवाल उठता है कि आखिर देवकीनंदन ने ऐसा क्यों कहा। क्या उनकी व्यक्तिगत ये राय थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी छिपा हुआ है, क्योंकि आजकल कोई भी चीज जो है वो राजनीति से जुड़ी हुई पाई जाती है। पहला समझ लेते हैं कि धार्मिक मंच का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, देवकीनंदन ठाकुर एक धार्मिक कथावाचक हैं। उनका मुख्य काम लोगों को धर्म और संस्कृति के बारे में बताना होना चाहिए, लेकिन जब वे इस तरह के बयान देते हैं तो यह साफ नजर आता है कि वे धर्म के मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए भी करते हुए अक्सर नजर आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। दूसरा है कि बीजेपी और आरएसएस का प्रभाव क्या है। देखिए, इस तरह के बयान अक्सर उन लोगों से आते हैं जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े होते हैं। आरएसएस का एक बड़ा वर्ग गोडसे को एक देशभक्त के रूप में देखता है, हम सभी जानते हैं। बीजेपी के कई नेता भी जैसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी गोडसे को देशभक्त कहा है। यह बयान उसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा लगता है जिसका उद्देश्य गांधी की विरासत को कमजोर करना है। तीसरा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। गोडसे का महिमा मंडन करना केवल गांधी का अपमान नहीं है, ये एक प्रयास है समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का। गांधी ने हमेशा सभी धर्मों को एक साथ लाने की बात की, जबकि गोडसे का कृत्य विभाजनकारी था। देवकीनंदन का यह बयान उस विभाजनकारी राजनीति को और हवा देता है। महात्मा गांधी और आज की राजनीति के बारे में देखिए, आजादी के 75 साल बाद भी गांधी और गोडसे की बहस जिंदा है। इसका कारण यह है कि गांधी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वे एक विचारधारा है और ये विचारधारा आज भी कई लोगों के लिए सुविधाजनक है और इसीलिए यह बहस छिड़ी रहती है। गांधी के आदर्शों पर हमला। गांधी का आदर्श है कि हर इंसान बराबर है, लेकिन आज की राजनीति में गांधी के आदर्शों पर बार बार हमला किया जाता है, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो या फिर गरीबों की अनदेखी। ये सब गांधी की सोच के खिलाफ है। दूसरा है गोडसे का महिमा मंडन। देखिए, गोडसे को देशभक्त बताना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये उन विचारों को बढ़ावा देता है जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का काम करते हैं या फिर हिंसा फैलाना चाहते हैं।
तीसरा, विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है। देखिए, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने देवकीनंदन के बयान की कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ गांधी और गोडसे के विचारधाराओं के बीच है। उन्होंने बीजेपी पर गांधी के आदर्शों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। गोडसे को सही ठहराने के खतरनाक नतीजे अब इस समाज में क्या हो सकते हैं, वो भी देखिए कि अगर गोडसे को देशभक्त के रूप में दिखाने की कोशिश सफल होती है तो इसका असर केवल इतिहास पर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य पर भी जरूर पड़ेगा। पहला, नफरत का माहौल बनेगा। जैसे कि गोडसे की विचारधारा को सही ठहराने का मतलब है कि समाज में नफरत को सामान्य बना दिया जाएगा। दूसरा, संविधान का अपमान होगा, यानी कि गांधी का योगदान केवल आजादी तक सीमित नहीं था, वे भारतीय संविधान की आत्मा है। गोडसे की प्रशंसा करना संविधान के भी खिलाफ माना जाएगा। तीसरा, नई पीढ़ी को गलत संदेश देना। देखिए, जब युवा पीढ़ी ये देखेगी कि गोडसे जैसे लोगों को देशभक्त कहा जा रहा है तो उनके लिए सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाएगा और वो भी हाथ में बंदूक लिए किसी को भी उड़ा देंगे। गांधी का भारत या गोडसे का भारत, ये सबसे बड़ी बहस जो है यहाँ पे छिड़ी हुई है। देवकीनंदन ठाकुर का बयान सिर्फ एक निजी राय नहीं माना जाएगा बल्कि समाज को बांटने की भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे बयानों का न केवल विरोध करना चाहिए बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गांधी के आदर्श आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहे। महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था वो एक ऐसा भारत था जहां हर व्यक्ति बराबर हो, चाहे उसका धर्म, जाति या भाषा कुछ भी हो। लेकिन गोडसे की विचारधारा उस भारत को तोड़ने का काम करती हुई नजर आ रही है। हमें तय करना है कि हम गांधी का भारत चाहते हैं या फिर गोडसे का। महात्मा गांधी की विचारधारा जोड़ने की है, गोडसे की सोच तोड़ने की है। देश को जोड़ने के लिए हमें गांधी का साथ देना होगा क्योंकि भारत गांधी का है, गोडसे का नहीं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल पब्लिक फेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।